बरसात की रात, चुड़ैल का मेहमान। रात का समय था। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे मानो पूरी धरती को निगल लेना चाहते हों। बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे को चीर देती और उसके तुरंत बाद गड़गड़ाहट की तेज आवाज सुनाई देती। लगातार हो रही बारिश ने गांव की कच्ची गलियों को कीचड़ से भर दिया था। हवा इतनी ठंडी थी कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके जल्दी सो चुके थे। उस गांव का नाम था भीमपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों तरफ फैला हुआ घना जंगल उसे हमेशा रहस्यमय बना देता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि बारिश की रातों में जंगल की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली है जहां वर्षों से कोई इंसान नहीं रहता। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, जो बरसात की रात अकेले यात्रियों को अपना मेहमान बना लेती है। गांव में रहने वाला अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ चुका था और खुद को बहुत समझदार मानता था। जब भी कोई चुड़ैल या भूत की बात करता, वह हंसकर कह देता, ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन अर्जुन को पास के कस्बे में अपनी बीमार मौसी के लिए दवा लेने जाना पड़ा। सुबह वह बैलगाड़ी से कस्बे पहुंचा, लेकिन दवा मिलने में देर हो गई। जब तक वह वापस लौटने लगा, शाम ढल चुकी थी। आसमान में बादल घिर आए थे और हवा में बारिश की गंध फैल चुकी थी। कस्बे के दुकानदार ने कहा, अर्जुन, आज रात यहीं रुक जाओ। मौसम ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव बस कुछ ही दूर है, मैं पहुंच जाऊंगा। उसने दवा की पोटली संभाली और पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सड़क पर पानी बहने लगा। अर्जुन ने अपनी चादर सिर पर रखी और तेज कदमों से चलने लगा। लेकिन अंधेरा इतना बढ़ गया कि रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। बिजली चमकी तो उसे एहसास हुआ कि वह गांव वाले रास्ते से भटक चुका है। सामने घने पेड़ थे और दूर कहीं एक टूटी हुई इमारत की परछाई दिखाई दे रही थी।